अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। हम में से हर आदमी ये तो नज़रिया रखता है, सोच भी रखता है कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है। ये सच है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब है, बहुत करीब है। जब भी बंदा कोई किसी पर जुल्म ढाता है तो मजलूम जो है वो कह देता है कि तुझे अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह दूर नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या कभी ये भी सोचा है हमने कि जो नज़रिया और अकीदा या सोच हमारी है कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है, मैं आज आप हजरात के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम भी अल्लाह से दूर नहीं हैं। खुदा की कसम, जब लोगों को देखा जाता है ना हस्पतालों में जाकर आम तौर पर कि उनकी हालत ज़ार कैसी है, एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं, ऐसे हालात हैं उनकी सेहत के एतबार से कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फिर ख्याल आता है कि अल्लाह से हम भी दूर नहीं हैं। बंदा क्या समझता है? बंदा ये समझता है कि अजाब उस पे आना है, बंदा ये समझता है कि उसने जुल्म किया, उसके साथ हालात ऐसे आएंगे। लेकिन कभी ये भी हमने सोचा है कि कभी कभी हमसे भी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर जुल्म हो जाता है, सितम हो जाता है, ज्यादती हो जाती है, बाहर की दुनिया में हो जाती है, घर के अंदर हो जाती है, जिस फील्ड और महकमे में रहते हैं वहाँ पर हम ज्यादती कर देते हैं। तो फिर एक लम्हे के लिए सोच लेना चाहिए कि जिस तरह हमारा ये नज़रिया है कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है, तो ये भी सोच कर सितम करे बंदा, जुल्म करे बंदा, ज्यादती करे बंदा कि हम भी अल्लाह से दूर नहीं हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद जिस तरह हम कह रहे हैं, तो ये भी सोच होनी चाहिए इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताक में है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताक में है। मिरसाद किसे कहा जाता है? जब शिकारी शिकार करता है तो शिकार करते हुए जब वो कमान से तीर निकालने वाला होता है, बिल्कुल एक लम्हा जब वो निकालने वाला होता है, उसको मिरसाद कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के मुतालिक फरमा रहे हैं इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताक में है और इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो मेरे प्यारे, अगर ये नज़रिया आ जाए, ये सोच पैदा हो जाए, तो फिर हम सितम ना कर सकें किसी के ऊपर, हम जुल्म ना कर सकें किसी के ऊपर, ज्यादती ना कर सकें किसी के ऊपर। हम ये कह देते हैं अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह की पकड़ सख्त है, अल्लाह हमसे दूर नहीं है। लेकिन ये भी एक लम्हे के लिए सोच लेना चाहिए हम भी अल्लाह से दूर नहीं हैं। पकड़ जब आती है तो फिर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह के लिए फौज नहीं बुलानी पड़ेगी। छोटा सा मसला, इंसान के दिमाग का एक पुर्जा अल्लाह ढीला कर देंगे। यही इंसान है, पेशाब और पखाने में फ़र्क नहीं कर सकता, खाने और पीने में फ़र्क नहीं कर सकता, माँ बहन बेटी में फ़र्क नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक जब पकड़ लेते हैं, अल्लाह पकड़ते हैं तो गुर्दे में थोड़ा सा मसला कर देते हैं, एक गुर्दा ख़त्म हो गया, दूसरा गुर्दा ख़त्म हो गया, शुगर हो गई। ये मसाइल हैं मेरे अजीज़ों। और क्या बताऊँ आपको कि जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है या किसी पे जुल्म और सितम कर रहा होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए इस बात पर कि मैं अल्लाह से दूर नहीं हूँ। अगर कोई दूसरा अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है, अस्पताल में जाकर अपना इलाज मुआवजा कर रहा होता है, अस्पताल में जाकर वो इलाज करता है, लेकिन दवाई उसको फ़ायदा नहीं देती, क्या मैं दूर हूँ अल्लाह से? अगर मैं ज़्यादती करूँगा, अल्लाह की नाफरमानी करूँगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत नहीं रखते कि वो पकड़ लें? कादिर हैं, कुदरत रखते हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, सामीन मोहतरम, जिस तरह ये नज़रिया है कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है, तो ये नज़रिया भी होना चाहिए कि हम भी अल्लाह से दूर नहीं हैं। जब ये सोच पैदा हो जाएगी तो फिर हमसे गुनाह भी नहीं होंगे, ज़्यादती भी नहीं होगी, जुल्म भी नहीं होगा, किसी का हक भी नहीं दबाएंगे। ऐ काश ये सोच पैदा हो जाए, ये नज़रिया आ जाए कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है, हम अल्लाह से दूर नहीं हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, न अल्लाह ज़ालिम बनाए, न अल्लाह पाक मज़लूम बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।